नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, और जिसमें कट ऑफ की बात होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट की बात होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत सारे स्कोर कार्ड आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर या कमेंट बॉक्स में डालते हो, तो उन्हीं को मैं उठाकर आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे उनका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी हम वैसे ही करेंगे। और दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत सारे स्कोर कार्ड है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो शांति बनाए रखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है दोस्तों, 18,527 पोस्टें हैं, है ना। लेकिन इन पर पूरा का सिलेक्शन नहीं होना, इस पर रिजर्वेशन अलग अलग रहेंगे। यदि हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन को लगभग 742 पोस्टें दे रहे हैं कितने, 5% के 4% के हिसाब से। लेकिन कहीं कहीं 10% की बात भी कही है एक्स सर्विसमैन की। यदि उस टाइम यदि 10% की बात होगी तो फिर ये अलग पोस्टें हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद हम दिव्यांगों को देंगे, तो दिव्यांगों को दिया है 6%, तो इनका 6% ही रहता है। अभी हम गेस्ट फैकल्टी और अनुकंपा ये 2 पोस्ट नहीं निकाल रहे हैं। यदि हम ये 2 पोस्ट और निकाल देंगे तो पोस्टें काफ़ी कम हो जाएंगी। इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो शाम के आ रहा है, उसमें सारे रिजर्वेशन क्लियर करके अगला वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग शाम के जो 6:30 और 7 के बीच में अपलोड होगा वीडियो, उसको देखना ना भूलें, है ना। अब हम यहाँ पे देखिए, ये 2 रिजर्वेशन हटाकर जब हम बात करते हैं तो शेष हमारे पास पोस्ट बचती हैं 16,673 पोस्ट जिन पर भर्ती होनी है ना। तो हम इन पर ही आज बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे हम स्कोर कार्ड। तो देखिए इस स्कोर कार्ड क्या दिया है हमें, स्कोर कार्ड। और एक चीज और दिखना है, आरक्षण के बारे में बता दूं तो आरक्षण 2 प्रकार से चलता है। देखिए आरक्षण कौन कौन सा हम लगाएंगे, देखिए आरक्षण हम लगाएंगे, आरक्षण 2 प्रकार से लगाएंगे। एक रहेगा, देखिए एक रहेगा वर्टिकल, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल, एक रहेगा हॉरिजॉन्टल, एक रहेगा वर्टिकल, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कहाँ कहाँ लगेगा, हॉरिजॉन्टल लगेगा, देखिए हॉरिजॉन्टल लगेगा वुमेन में, है ना, और ईडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन में, और दिव्यांगों में। देखिए वुमेन, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग और जितनी भी स्पेशल कैटेगरी हैं उनमें कौन सा आरक्षण लगेगा, हॉरिजॉन्टल आरक्षण लगेगा। मतलब 6 इंच। इसका मतलब ये होता कि आपका सिलेक्शन जितनी सीटें, जैसे मान लो 10 सीटें हैं और 10 सीटों में से मान लो 5 वुमेन की है, तो 5 में ही महिलाएं सिलेक्ट होंगी, बाकी 6 पोस्टों पर सिलेक्ट नहीं हो सकती। और वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल लगेगा हमारा SC ST OBC जनरल, है ना, और EWS जो भी हमारी कैटेगरी हैं स्पेशल छोड़कर उनके बाहर लगेगा वर्टिकल। तो ये आरक्षण भी क्लियर होता जाएगा साथ साथ में। अब देखिए बात करेंगे हम सिलेक्शन की बात करेंगे इनकी। तो सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे तो क्या सिलेक्शन के चांस बनते हैं, तो इनके स्कोर कार्ड की बात करेंगे। सबसे पहले इनके स्कोर कार्ड 106 था, लेकिन 106 दशमलव कुछ बचा है, इनके नंबर थोड़े से घट गए हैं, है ना। और ये OBC कैंडिडेट हैं, और OBC में इनकी नुल ओपन में रैंक है 3651 है, ठीक है। और बात करेंगे इनके सिलेक्शन की, तो देखिए इनके सिलेक्शन की बात करेंगे हम, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट 16,673 पे बात करेंगे, 16,673 पे बात करेंगे। अब OBC को मिलना है मान लीजिए 27% रिजर्वेशन। अब देखिए एक वीडियो में कंप्लीट लेकर आऊंगा जिसमें 14% भी रिजर्वेशन देंगे और 27% रिजर्वेशन भी देंगे, तो क्या हालत होती है। देखिए अभी 27% का इसलिए है कि कहीं कहीं 27% का रिजर्वेशन दिया जा चुका है ना दोस्तों, कहीं कहीं की भर्तियों में, है ना। और हाई कोर्ट ने ही बोला है कि आप रिजर्वेशन 27% दे सकते हो, लेकिन 13% होल्ड करना होगा। तो देखिए सत्य मेरिट सूची 27% के हिसाब से बनेगी, लेकिन 13% जो है उनमें से होल्ड पर रखे जाएंगे कैंडिडेट, है ना, ऐसा जैसा मुझे लग रहा है। बाकी और देखेंगे क्या होता है। देखिए 27% के हिसाब से बात करेंगे तो इनके रिजर्वेशन की OBC की, तो OBC के लिए नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी 4502 पोस्टें आएंगी, जो मेल और फीमेल 2 भागों में बढ़ जाएंगी। मेल को जाएंगी 2151 और फीमेल को भी चली जाएंगी 2251। आप मेल कैटेगरी में और आपकी रैंक है 3651 में से ये समझिए कि कम से कम हम बात करेंगे कि 3651 में 40% के हिसाब से लगभग इसमें लगभग 1200 के लगभग फीमेल रहेगी। यदि हम 1200 फीमेल निकाल देंगे तो लगभग आपकी रैंक आ जाएगी 1200 के लगभग हम रैंक निकाल दे रहे हैं, है ना। तो आपकी रैंक लगभग आ जाएगी
यहाँ से हम निकालेंगे तो लगभग 5, 1, 4 और 2, 14, 2400 के लगभग आपकी रैंक आ रही है ना, 2400 के लगभग। देखिए यदि 1200 फीमेल होती हैं आपकी रैंक में, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट अपन क्लियर नहीं बता सकते अभी, 1200 यदि फीमेल हैं तो लगभग आपकी रैंक बचेगी 2451 के लगभग। 2451 में आपके लिए पोस्टें आ रही हैं 2251। बिल्कुल हाँ, आपके सिलेक्शन के चांस बने रहेंगे, क्योंकि 200 बंदे आपके अनरिजर्व में 100% सिलेक्ट होंगे। कम से कम 200 से 500 बंदे आपके रिजर्व में सिलेक्ट होंगे, उस हिसाब से आपके लिए सीट छोड़ के जाएंगे। और आपके रिजर्वेशन में कौन सा लगेगा, यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन के हिसाब से कुछ बंदे आपके कहाँ चले जाएंगे, अनरिजर्व में सिलेक्ट हो जाएंगे, उससे आपको पीछे सीटें मिल जाएगी। तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस अभी बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमें मिला है, ये मिला है हमारे पास कमलेश कुशवाहा जी का। कमलेश कुशवाहा ने 102 नंबर प्राप्त किए थे, 106 हो गए हैं, और ये अनरिजर्व से हैं। EWS कमलेश कुशवाहा, है ना। अब इनकी बात करेंगे, इनके सिलेक्शन के चांस क्या हैं। सिलेक्शन के चांस इनके हैं कि EWS ओपन में इनके 1591 रैंक है ना। ओपन में इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। यदि मेल और फीमेल की बात करें तो लगभग इसमें 500 फीमेल रहेंगी। 500 फीमेल, हम 591 फीमेल निकाल दे रहे हैं तो मेल लगभग 1000 मेल रहेंगे। अब बात करेंगे EWS में पोस्टों की। देखिए नंबर ऑफ पोस्टों पर बात करना हम 16,673 पर, इस पर 10% EWS की रहेंगी। तो EWS को ये जब हम निकालेंगे तो लगभग 1668 पोस्टें आएंगी। 1668 पोस्टों को दो भागों में बांट दो, 834 और 834, 834 ओपन निल में, 834 फीमेल क्लास में चली गई। तो लगभग आपकी 834 पोस्ट आनी है। और आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है लगभग 1000 रैंक है। लेकिन देखिए यहाँ से कुछ बंदे आपकी कैटेगरी से भी कुछ बंदे 100 से 200 और 500 के बंदे हो सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हो जाएं, तो आपके लिए वो जगह सेव करके जाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के भी चांस बने हुए हैं। आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, अभी 50-50 चांस हैं, तो बिल्कुल अभी आपके चांस बने हुए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला सर 18,527 पोस्ट पर 14% रिजर्वेशन पर क्या चांस है सर, प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल देखिए, हम जैसा ये कह रहे हैं वैसी बात करेंगे। देखिए ओबीसी की बात है, ये ओबीसी रिजर्वेशन इनका है ना, ओबीसी में अब बात करेंगे हम 14% रिजर्वेशन के साथ इनकी बात करेंगे। तो देखिए 14% रिजर्वेशन के साथ क्या होता है वो बात करेंगे। देखिए तो सबसे पहले इनके नंबर 109 नंबर है ना, काफ़ी अच्छे स्कोर हैं। ओपन निल में इनकी बात करें तो ओपन निल में इनकी रैंक है, देखिए ओपन निल की बात करेंगे तो ओपन निल में रैंक है इनकी 2149। अब 2149 दो है, मेल और फीमेल दोनों हैं। यदि 2149 में हम बात करेंगे तो लगभग 800 के लगभग फीमेल रहेंगी, 800 फीमेल रहेंगी, तो लगभग इनकी रैंक 1200 के लगभग रहेगी, 1200 के लगभग इनकी रैंक आ जाएगी। अब बात करेंगे हम, देखिए यदि ये 27% की बात 14% की बात करवा रहा है ना, तो अब फिर ये बीच वाला थोड़ा सा क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं लूँगा 16,000 पोस्टों पर निकाल के बताऊंगा आपको, है ना। फिर वहाँ के अपन राउंड फिगर में बता लेंगे 14% रिजर्वेशन, है ना। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 16 पंजे 80 बोला, 16 छिक्का 96 की 6 हासिल लगी 9, 14 से निकालना है, 14 पंजे 70, 14 सिंह 84 की 4, 14 सिंह 84 की 4 हासिल लगी 8, 14 कम 14, 14 और 8 हो जाएगा 22। ये लगभग आपकी 2200 है ना, और 500 की पोस्टों का और 14 पंजे 70 पोस्ट और बढ़ा देते हैं तो लगभग आपकी 2300 पोस्टें आएंगी। लगभग आपकी कितनी आएंगी दोस्तों, 2300 पोस्टें आएंगी इनकी। 2300 पोस्टों को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे हम, 2300 पोस्टों को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो लगभग 1250 और 1150 और 1150 पोस्टें आएंगी। जबकि आपकी रैंक कितनी आ रही है, आपकी रैंक आ रही है 1100, और आपकी देखिए 14% के हिसाब से आपकी पोस्टें कितनी आ रही हैं, 1150 आ रही हैं। 50 से 100-200 कैंडिडेट आपके आंसर में 100% सिलेक्ट होंगे, है ना। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन 100% बने हुए हैं। आपके सिलेक्शन 100% बने हैं। यदि 14% रिजर्वेशन रहता है तो भी आपके चांस बने हुए हैं। लेकिन देखिए, लेकिन एक कंडीशन है, शर्त ये है कि देखिए शर्त ये है कि 16,000 के लगभग भर्ती होना चाहिए, 16,000 पोस्टों पर भर्ती होना चाहिए, क्योंकि इसमें और रिजर्वेशन यदि जुड़ जाएंगे, देखिए गेस्ट फैकल्टी का रिजर्वेशन और अनुकंपा
ये दो बड़े क्षेत्र है, यदि इनमें पोस्टें चली गई तो फिर से समस्या हो सकती है, क्योंकि 4000 गेस्ट फैकल्टी के लगभग जाएंगी और कम से कम 2 से 4 हजार ही चली जाएंगी अनुकंपा में। ऐसे करके 7000 यदि पोस्ट यहाँ से चली गई तो लगभग पोस्टें कितनी बचेंगी, यहाँ से सिर्फ 9000 पोस्टें और बचेंगी जिस पर भर्ती होगी। तो ये नहीं जाना चाहिए, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है। अगला स्कोर कार्ड, इनका नाम तो नहीं है लेकिन ये अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और इनके 118 नंबर है, काफ़ी अच्छा स्कोर है और ये मध्य प्रदेश के नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये मध्य प्रदेश की नहीं है ना। और इनने सिलेक्शन के चांस पूछे, इनने भेजा स्कोर कार्ड, तो बिल्कुल बात करेंगे हम इनकी सिलेक्शन की चांस। तो इनके सिलेक्शन के चांस 100% बने हुए हैं। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट है, सारे रिजर्वेशन काट के 16,673 पोस्टों पर भर्ती होना है। उसमें से यदि 27% हम बात करेंगे अनरिजर्व की बात करेंगे तो लगभग 4502 पोस्टें आएंगी। 4502 पोस्टों को ओपन और फीमेल बांटेंगे, है ना। तो 2251 और 2251, 2251 ये फीमेल्स क्लास जिसमें आप हाथ नहीं लगा सकते, आपको सिलेक्शन होगा ओपन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए फीमेल क्लास के लिए कौन सा आरक्षण चलता है, हॉरिजॉन्टल, है ना। हॉरिजॉन्टल आरक्षण चलता है जिसमें उनका ही सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर चलेगा वर्टिकल आरक्षण चलेगा किसमें, जिसमें अनरिजर्व में, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन सिर्फ अनरिजर्व में हो पाएगा। अब बात करेंगे आपकी सिर्फ रैंक कितनी है। आपकी रैंक दी है 644, बिल्कुल 644 में आपका 100% हो जाएगा। कितनी पोस्ट निकल जाए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको कि अभी सब गवर्नमेंट ने कोई निर्देश नहीं दिए कि आप लोगों को कहाँ सेलेक्ट करना है। पहले डायरेक्ट अनरिजर्व की सीट पर सिलेक्ट कर लिया जाता था अनरिजर्व ओपन में, लेकिन इस बार देखिए एमपी का रोजगार पंजीयन लगा है तो उस हिसाब से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपका लोगों को सिलेक्शन कहाँ डायरेक्ट यदि अनरिजर्व में आपको सिलेक्ट किया जाएगा तो उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन 100% है। अब बात करेंगे उसकी अगला स्कोर कार्ड देखेंगे। अगला स्कोर कार्ड हमें इनका ही है ना। इसमें और अच्छे से दिया है, स्पष्ट दिया है कि लगभग आपकी पोस्टें 2100 के लगभग पोस्टें आ रही हैं और आपकी 644, तो इस हिसाब से 100% आपका सिलेक्शन है। बाकी थोड़ा सा इंतजार करिए गवर्नमेंट क्या कहती है अनरिजर्व के लिए, फिर उस हिसाब से बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक कमेंट, एक स्कोर कार्ड और मिला है। ये स्कोर कार्ड हमें मिला है यहाँ से रिंकू जी, ये भी मध्य प्रदेश से बाहर वाले हैं, जहाँ के भी हैं, यूपी, बिहार या राजस्थान, है ना। तो बात करेंगे इनके सिलेक्शन की, 113 नंबर थे, 118 हो गए हैं। रैंक की बात करेंगे तो 766 है और 766 है। देखिए रिंकू जी 16,673 पोस्टों पर भर्ती होना है। उस हिसाब से आपका बयान निकाल के बताया था लगभग 2100, लगभग 2251 के लगभग आपकी पोस्टें आनी है ना। अनरिजर्व की 2251 पोस्टों पर जिस पे आपका सिलेक्शन होना। आपकी रैंक है 766, उस हिसाब से तो आपका सिलेक्शन 100% है। लेकिन बात हो रही है सिर्फ, देखिए बात ये हो रही है कि आप लोगों को अदर स्टेट वालों को सिलेक्शन देना कहाँ है, ये गवर्नमेंट यदि निश्चित करके बता दे तो फिर उस हिसाब से बात हो जाए। अभी गवर्नमेंट ने कोई निर्देश नहीं दिए हैं, है ना कोई हिंट दिया है कि अदर स्टेट वालों को सिलेक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे। क्योंकि देखिए पिछले बार उन्होंने बोला था शिवराज सिंह चौहान जी ने, सीएम ने, कि अब अदर स्टेट वालों को सिर्फ अपनी मध्य प्रदेश की भर्तियों पर मध्य प्रदेश वालों को ही लिया जाएगा, है ना। अदर स्टेट को चांस नहीं दिया जाएगा। तो इस हिसाब से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना दोस्तों। तो अब थोड़ा सा इंतजार करिए। फिर उसके बाद अगले कमेंट्स हमारे पास आई है। अगली कमेंट्स हमारे पास आई है गौरव जी की, ये मध्य प्रदेश के हैं, है ना। गौरव जी एसटी से हैं और इनकी नंबरों की बात करेंगे तो देखिए नंबर 91.66 है, 94.1 बचे हैं। एसटी ओपन में 774 रैंक, काफ़ी अच्छी रैंक है बची इनकी, 774, ठीक है। इसके बाद इनकी सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे तो देखिए आपको जैसा मैं बताता जा रहा हूँ कि 16,673 पोस्ट पर हम बात करेंगे अभी सिर्फ। और इसके हिसाब से आपका जब 20% निकलता है तो लगभग 3334 पोस्ट निकल आएंगी। और 3334 को हम दो भागों में बांटेंगे तो 1667 और 1667 पोस्टें आ जाएंगी। 1667 ओपन में, 1667 फीमेल में। तो फीमेल क्लास में आप पहुंच नहीं पाओगे, आपको सिर्फ ये चाहिए। जबकि आपकी देखिए रैंक कितनी है, वास्तविक रैंक है आपकी 774, जबकि आपकी रैंक यहाँ कितनी दी है, तो आपकी पोस्ट कितनी आने वाली, 1667 पोस्ट आनी है। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, चाहे अनुकंपा में कितनी पोस्टें चली जाएं या गेस्ट फैकल्टी को दे दिया जाए तो भी उस कंडीशन में भी आपका सिलेक्शन 100% है रिंकू जी।
ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगली स्कोर कार्ड का। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास ये मिला है। सर जी बता दीजिए। ओके, देखिए सर जी मेरी कंसोलिडेटेड रैंक 49,700 है। उन्होंने बताया है कि मेरे ऊपर जितने भी लोग हैं पहले उनका सिलेक्शन जनरल में होगा, फिर मेरा नंबर आएगा। बिल्कुल, देखिए आपके ऊपर जितने भी हैं उनका पहले सिलेक्शन होगा, उसके बाद ही आपका नंबर आएगा, है ना। पर सर जी 49 में मेरी ST SC OBC फीमेल भी होंगी। बिल्कुल, ये फीमेल भी होंगी तो इनको निकाल दिया जाएगा वहां से, है ना, क्योंकि फीमेल पर कौन सा हॉरिजॉन्टल आरक्षण चलता है, तो वो अपनी सीट पर सिलेक्ट होंगी, है ना। और अधिकतम फीमेल जा सकती हैं अनरिजर्व ओपन में, अनरिजर्व ओपन फीमेल में जा सकती हैं, बाकी मेल में नहीं आ पाएंगी, है ना। क्या सभी का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होगा। देखिए फीमेल को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं आपसे ऊपर, उनका सभी का सिलेक्शन आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी में होगा। देखिए फीमेल को छोड़कर, सिर्फ फीमेल को छोड़कर, फीमेल क्लास को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट हैं मेल में जो आपसे ऊपर है, उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में होगा। या SC ST OBC को अलग करके मेरी रैंक बचेगी, उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। नहीं, इसमें SC ST कुछ नहीं चलेगा। देखिए इसमें SC ST कुछ नहीं चलेगा, चाहे वो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे OBC का हो, या फिर चाहे अनरिजर्व का हो, है ना। सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? मेल की बात कर रहा हूँ, है ना, मेल की बात कर रहा हूँ। यदि इनमें से जितने भी मेल हैं जो आपसे ऊपर हैं, तो इनका सिलेक्शन अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में होगा। अनरिजर्व जो आपकी अनरिजर्व ओपन कैटेगरी दी है ना, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ फीमेल का सिलेक्शन अलग रहेगा, क्योंकि इनका आरक्षण कैसा है? इनका आरक्षण है हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्षैतिज है। जितनी इनकी पोस्ट है उतनी में सिलेक्शन हो सकता है। फीमेल में भी एक चीज है कि SC ST OBC की फीमेल जो जनरल फीमेल है उस पर सिलेक्शन ले सकती है ना। अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल पर यदि मेरिट में आ रही हैं तो उनमें सिलेक्शन ले सकती हैं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हम कम ही लोगों का डिस्कस कर पा रहे हैं, है ना। अगले वीडियो फिर लेकर आएंगे, उसमें और लोगों का डिस्कस किया जाएगा, है ना, और इससे आप अपना एक अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो। आप लोग वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। और यदि आपको भी कोई स्कोर कार्ड संबंधित समस्या है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करना है। नो कॉल्स काफ़ी आ रही हैं, है ना, लेकिन कॉल एक को भी रिसीव नहीं किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज डाल दें तो और अपनी बारी का इंतजार करें। 1-2 दिन में आपका बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।